आज की वीडियो में हम सीखेंगे कद्दू लगाना। जब मैं कहूँगा कद्दू तो इससे मिलती जुलती 4-5 और सब्जियां हैं जिनके लगाने का एग्जैक्टली यही तरीका है, उनको भी मैं आपके साथ बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका जावेद इकबाल। आज जो टेम्परेचर है लाहौर में वो बहुत ही मुतदिल है। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। जो इस वक्त का टेम्परेचर है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड है इस वक्त, और शाम के 5 बजे हैं। और आज रात को जो मैक्सिमम टेम्परेचर नीचे जाएगा डाउन, वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगला पूरा हफ्ता बारिश के बावजूद रात का जो टेम्परेचर है वो 10 से नीचे नहीं जा रहा, 12, 11, 13, 12 ये चल रहा है। जो मैं बताता होता हूँ कि बीज लगाने की जो टेम्परेचर चाहिए हमें वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ना जाए, यानी कि उससे ज़्यादा जो ठंड होगी तो बीज की जर्मिनेशन लेट होती है या नहीं होती। अगर आप बीज लगा चुके हैं और आपके बीज अभी तक नहीं उगे तो आप सब्र करें, बीज उग जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। पिछले एक हफ्ते में ठंड थी तो जर्मिनेशन स्लो हो गई है, उग जाएंगे ज़रूर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कद्दू लगाना। जब मैं कहूँगा कद्दू तो इससे मिलती जुलती 4-5 और सब्जियां हैं जिनके लगाने का एग्जैक्टली यही तरीका है, उनको भी मैं आपके साथ बताता हूँ। तो मेरे हाथ में है जी गोल कद्दू, और ये वाले हाइब्रिड F1, और इसके अलावा यही जो तरीका है वो इस्तेमाल होगा। सब्ज़ टिंडा है, लाइट सब्ज़ टिंडा है मेरे पास, पंपकिन है जिसको हलवा कद्दू बोलते हैं, इसका भी लगाने का यही तरीका है। देसी तोरी है, घिया तोरी, उसके बाद चपनी कद्दू है, इसको भी लगाने का यही तरीका है। और ये जो लौकी है, लंबे साइज़ का जो कद्दू होता है, उसको भी लगाने का यही तरीका है। जुकीनी को लगाने का भी यही तरीका है, और करेले को भी लगाने का यही तरीका है। अब इस चीज़ में अंडरस्टैंड करने वाली बात है, बाय द वे 3 चीज़ें और हैं। ये येलो रंग का जो मेलन है, खरबूजा, और एक ये मस्क मेलन जो लाइनों वाला होता है, इसकी खुशबू ज़्यादा होती है, और तरबूज, इनको लगाने का भी यही तरीका है। इसमें 2-3 चीज़ें आपने बड़ी ज़रूरी याद रखनी है, और वो ये कि एक तो आपकी जो मिट्टी है वो नरम होनी चाहिए। और वो मिट्टी नरम कैसे होगी, जो मैं बताता होता हूँ। सॉफ्ट, रिच एंड वेल ड्रेनिंग सॉइल, 50% बालू मिट्टी और 50% उसके अंदर आपने वो डालनी है ऑर्गेनिक मैटर, और वो या पत्तों की खाद हो सकती है, या ऑर्गेनिक कंपोस्ट हो सकती है, या वर्मी कंपोस्ट हो सकती है। तीनों में से जो भी चीज़ मिले या तीनों मिले, मिक्स करके 50% वो और 50% बालू मिट्टी, ये अच्छी मिट्टी तैयार हो जाती है। हमारा पास जो गमला है बेसिकली ये चूँकि पुराना है, ग्रो बैग, इसके अंदर ऑलरेडी हमने पिछले सीज़न में ये सब कुछ डाला था, लिहाजा हम थोड़ी डालेंगे, यानी कि उसकी रेशो कम रखेंगे। यानी कि 30-40%, 20% भी ऐड कर दें और बाद में भी ऐड करते रहें तो आपकी मिट्टी ऑलरेडी ठीक है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है। जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतनी ही अच्छी जर्मिनेशन भी होती है और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। अब आते हैं कि ग्रो बैग का साइज़। मेरे सामने 2 ग्रो बैग के साइज़ पड़े हैं। एक ये 10 बाई 11 इंच का है। इसके अंदर जितनी ये चीज़ें मैंने बताई हैं, कद्दू, उससे मिलते जुलते लंबा छोटा कद्दू, चपनी कद्दू, टिंडा, करेला, खरबूजा, तरबूज, इसकी एक बेल, मैक्सिमम 2 पौधे, लेकिन आइडियली 1 पौधा इसके अंदर लगना चाहिए, यानी कि 1 बीज लगेगा। हम 1 की बजाय 2 बीज लगाएंगे। ये है दूसरा है 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग, 24 इंच इसका डायमीटर है और 12 इंच इसकी डेप्थ है। ये भी दिस इज़ गुड इनफ फॉर नॉट मोर देन 5 प्लांट्स। तो हम इसके अंदर 4 और एक सेंटर में 5 प्लांट लगाएंगे, और साथ ये ग्रिल है, जब ये बड़े होंगे तो इसी ग्रिल के ऊपर हम इसको चढ़ा देंगे। और वो ट्रेलिस कैसे बनाते हैं, इसको सपोर्ट कैसी चाहिए, कैसे देते हैं, वो सारी चीज़ें हम बाद में जब ये ग्रो हो जाएंगी तो फिर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने बीज से बीज का जो फासला है वो कम अज़ कम 1 से 1.5 फुट रखना है। लेकिन जब आप फासला रख रहे होते हैं तो आपके जहन में क्या होना चाहिए, जो ग्रोन मैच्योर पौधा होता है इसका, वो आपने जहन में रखना है। अगर आपने नहीं देखा, गूगल कर लीजिए कि कद्दू की ग्रोन पौधा, यानी कि उसकी जो बेस से उसका डायमीटर है वो कितना होता है। जब आप बहुत करीब लगाएंगे तो नेचुरली उसकी ग्रोथ रुकेगी, क्योंकि उस बेल ने आगे चला जाना होता है, इसलिए हम इसके अंदर 5 लगा रहे हैं। और उस बेल को हम दाएं बाएं चढ़ा देंगे। और 2 से ज़्यादा बेलें आपको घर में नहीं चाहिए, बहुत होती हैं, आपके घर की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। अभी हम इसको खोलते हैं। और याद रखिए, जब भी आप ये जो green gardens.pk का सीड का पैक है, ये लेमिनेटेड है,
और जब भी आप इसको खोलेंगे आप नफासत के साथ इसकी बॉटम से खोलेंगे कैंची के साथ, ताकि हम इस एनवेलप को एज ए प्लांट टैग यूज़ कर सकें कि इसके अंदर क्या लगाया था। तो ये हमने नीचे से इसको खोला और इसके अंदर से एक छोटा पैक निकलेगा और उसके अंदर अगर ये F1 है तो 10 सीड्स निकलेंगे और अगर ये देसी होगा तो 20 से 30 सीड्स आपको मिलेंगे। और ये देखें जी, ये इसके अंदर एक छोटा एनवेलप है, ये बड़े से छोटा निकला और उसमें से आपको मिलेंगे जनाब ये वाले बेहतरीन आपको हाइब्रिड सीड्स हैं और ये 10 सीड्स हैं। ओके, अभी हमने चूँकि इसके अंदर 5 लगाने हैं तो 5 हम वापस रख देते हैं। ये आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं या दूसरे ग्रो बैग में लगा सकते हैं। 5 हमारे पास सीड आ गए जी। ओके, अभी हमने ये जो सीड पैक है ये मैंने आपको कहा था कि इसको हमने यूज़ करना है। तो आप कोई भी स्टिक ले लें, चॉप स्टिक ले लें, बारबेक्यू स्टिक ले लें जो घर में मौजूद होती है, तो इसके सेंटर से इसको डाल के तो आपने इसको एज ए प्लांट टैग यूज़ करना होगा जी। ऐसे नज़र आ रहा है जी, ये इस तरह से, ताकि आपको पता हो कि इसके अंदर क्या चीज़ लगाई है। इसकी बैक साइड पे आप डेट भी लग सकते हैं। अगर छोटा ग्रो बैग है तो आप ये छोटे ग्रो बैग में लगा दीजिएगा। ओके, पहले मैं आपको अभी छोटे ग्रो बैग में लगा के दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये मेरे पास सीड है और इसको पकड़ के आपने ये हल्का सा आप उंगली और अंगूठे की मदद से या सिर्फ उंगली से इसको, ये आप देख रहे हैं मिट्टी गीली है, पत्थर में है, हमने कल रात पानी लगाया था और अभी बेहतरीन नम मिट्टी है। ये बीज हमने रख दिया, ये ऊपर सीधे कुछ नहीं होता, नेचुरल तरीका है। आप इसको रखें और इसके ऊपर इसको कवर कर दें, मज़ीद हल्का सा हम पानी लगा देंगे। तो बड़े ग्रो बैग में हम ये सीड जो है 1 2 3 4 और 5, बस ये 5 सीड हम लगा देंगे। तो उसके बाद जब ये ग्रो हो जाएंगे तो उसके बाद हम इस ग्रिल के ऊपर इसको ट्रेलिसेस बनाएंगे और बेल को चूँकि सपोर्ट चाहिए होती है तो हम नेट भी लगा सकते हैं, हम रस्सियाँ भी बांध सकते हैं, हम कोई भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। अब ये मिट्टी पहले नम थी, उसके अंदर हमने थोड़ी सी ऑर्गेनिक कंपोस्ट अभी फ्रेश ऐड कर दी और उसके अंदर हमने बीज लगा दिए। अभी हम इसको पानी लगाएंगे। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है याद रखने वाली कि आज जिस दिन से हमने बीज लगा दिए हैं, जब तक ग्रो नहीं होते आपने इसको नम रखना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, ज़्यादा पानी की वजह से बीज जर्मिनेट नहीं होते, गल जाते हैं। और बहुत कम पानी अगर लगे, सोखा आ जाए, तो उससे भी बीज की जर्मिनेशन स्टॉप हो जाती है बीच में या बहुत डिले हो जाती है। तो आपने मुनासिब पानी देना है, मिट्टी को नम रखना है, बहुत ज़्यादा कीचड़ भी नहीं बनने देना और बिल्कुल खुश्क भी नहीं होने देना। तो इंशाल्लाह आपके सीड्स बहुत अच्छे ग्रो होंगे। और जब ग्रो हो जाएंगे तो आपने जो उसके बाद केयर होनी है, उनको इंसेक्ट से कैसे बचाना है, उसकी ट्रेलिसेस कैसे बनानी है, इसके ऊपर हम बाद में डिटेल से बात कर लेंगे। अपने घर में अपनी सब्जियां ग्रो करें, अपने हाथ से लगाएं, अपनी मिट्टी में लगाएं। जब आप मिट्टी में बीज लगाएंगे आपको एक अच्छी हॉबी मिलेगी और आपका बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा। अपने बच्चों को भी साथ इन्वॉल्व करें। घर में साफ़ सुथरी मिट्टी, साफ़ सुथरा पानी, ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करके खाएंगे तो उसका मज़ा ही अपना है। असल सब्जियां वही हैं जो खाने वाली होती हैं। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।